हेलो, वेलकम टू वॉल्यूम एजुकेशन एकेडमी। पिछला जो लेक्चर हमने किया था De Moivre थ्योरम, और De Moivre थ्योरम से हम कैसे क्यूब रूट्स एंड फोर्थ रूट्स निकाल सकते हैं, तो थोड़ा रिकैप कर लें। De Moivre थ्योरम कैन बी रिटन एज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n इक्वल टू cos ऑफ n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। पावर n मल्टीप्लाई राइट साइड में थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है और ये बेसिस है अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे ऑपरेशंस के लिए इम्पोर्टेंट थ्योरम है। तो बेसिकली De Moivre थ्योरम अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए और उसकी पावर n हो, तो सिंपली एंगल्स को n के साथ मल्टीप्लाई कर लेती है। तो ये इम्पॉर्टेंट यूज है कि इट ब्रिजेस अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, कन्वर्ट्स रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। ये वाला जो बार बार कॉम्प्लेक्स नंबर रिपीट होकर के मल्टीप्लाई होगी, मींस पावर n है, ये रिपीटिशन को शो करता है। तो सिंपल एंगल स्केलिंग में ये एंगल स्केलिंग हो जाएगी, एंगल का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसमें कन्वर्ट करेगी। बट ये एक बात ध्यान रखने की है, ये केवल पोलर फॉर्म में अप्लाई होगी। इट शुड बी इन द पोलर फॉर्म, ये होना चाहिए। दूसरा, ये जो बेसिस है, ये जो De Moivre थ्योरम है, ये बेसिस है यूलर फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यूलर थ्योरम कैन बी रिटन एज e टू द पावर आई थीटा इक्वल टू cos ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये यूलर थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर को राइट साइड में लिखा गया है और इधर एक्सपोनेंशियल के एक्सपोनेंट के फॉर्म में आई थीटा है। तो एक तरफ एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन e टू द पावर आई थीटा, जिसको हम 1 प्लस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा, इस ढंग से हम एक्सपेंड करेंगे, और इधर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये रिलेशन बड़ा इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इससे भी कनेक्ट करती है। तो आगे बढ़ें। हाँ, अब इसका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर 1 अगर हम देखें तो एप्लीकेशन नंबर 1 होगा ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर इंस्टेड ऑफ, फर्स्ट एप्लीकेशन है आपका एप्लीकेशन ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम, है ना। जैसे इसको फाइंड आउट करना है, 1 प्लस आई टू द पावर 8 कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका जो एक्सपोनेंट है 8 पावर है। अगर आप इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे आप, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन इसका, इसको पेन सेलेक्ट कर लेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन बड़ा इसका लेंदी होगा। इसको बाइनोमियल से करेंगे तो NC 0 है ना, ये आ जाएगा 1 टू द पावर 0, इस ये जो होगा एंड सो ऑन, ये वाला जो है बड़ा लेंदी पार्ट हो जाएगा, है ना। तो इसको क्या कर देंगे, 1 प्लस आई टू द पावर 8 को अगर सॉल्व हमने करना है, तो हम cos ऑफ 1 प्लस आई, इसका जो मॉड्यूलस होगा वो √2 होगा। या एक रियल पार्ट इसका 1 है, इमेजिनरी पार्ट भी 1 होगा, आई के साथ कोफिशिएंट 1 है, तो इसका जो मॉड्यूलस है वो है √2। और अंदर हम लिख सकते हैं cos ऑफ 0 डिग्री, सॉरी cos ऑफ π/4 प्लस आई साइन π/4। अगर आप ये देखें तो cos π/4 मीन्स cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होगी। और ये करेंगे, पावर 8 है, पावर 8, मगर
इसको जब हमने कन्वर्ट किया था तो इसके साथ भी पावर 8 आएगी। 1 प्लस आई को मॉड्यूलस के साथ लिया और ये चेंज किया। अगर आप देखें इसको cos पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 एंड दिस इज़ ऑल्सो 1 बाई रूट 2। रूट 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंदर तो 1 प्लस आई हो जाएगा और ये जो पावर 8 है ये वही रहेगी। अब रूट 2 टू द पावर 8, अगर रूट 2 टू द पावर 8 को आप देखते हैं तो रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो रूट 2 द पावर 8 एक सेपरेटली ये फैक्टर आ गया एंड दूसरा ये जो इसकी वैल्यू है cos थीटा प्लस आई sin थीटा टू द पावर 8, तो इसको आप क्या कहेंगे, ये जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी cos थीटा प्लस, तो इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ डिमोइवर थ्योरम यूज कर लें तो ये बनेगा cos ऑफ 2 पाई। 8 मल्टीपल हो जाएगा ना एंगल, ये एंगल पाई बाई 4 है, इसके साथ 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिमिलरली इसके साथ भी हो जाएगा, प्लस आई साइन 2 पाई यहाँ आएगा, ये आ जाएगा। अब ये जो cos 2 पाई है, cos 2 पाई मीन्स cos 360 डिग्री प्लस आई साइन 2 पाई तो 360 डिग्री होगा, ये तो 0 होगा और ये 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली रेडिकल 2 टू द पावर 8, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, अगर रेडिकल को करेंगे हाफ पावर और ऐसे कर लीजिए, सिंपल लॉ है एक्सपोनेंट का, तो ये सिंपली 8 इंटू हाफ हो जाएगा 2 टू द पावर 4, तो ये आपका 16 होगा। तो इस तरीके से हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आई टू द पावर 8 इसको बाइनोमियल से, ये बड़ा ये डिफ़िकल्ट था तो हमने बाइनोमियल के प्लेस पर डिमोइवर थ्योरम का यूज़ किया तो 18 इसकी वैल्यू आ गई। तो एक तो यूज़ ये है। आइए देखते हैं नेक्स्ट यूज़ क्या है। एप्लीकेशन नंबर 2, इसको थोड़ा सा रिमाइंड कर फिर से आप रिकैप कर रहे हैं, हालांकि ये एक बार हो गया, हमने क्यूब रूट्स और फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी डिस्कस कर लिया पिछले वीडियो में। अभी हम क्या करेंगे, सिक्स्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी के लिए सेम वही तरीका है कि सिक्स्थ रूट का मतलब हो गया कि इफ़ देयर इज़ एनी रूट जेड एंड इट है इट्स पावर 6 इज इक्वल टू 1, देन z will be known as 1 raised to the power 1 upon 6। 1 का सिक्स्थ रूट z होगा, अगर सिक्स्थ रूट होगा तो उसकी पावर 6 को अगर आप रेज करेंगे तो वो आंसर 1 आना चाहिए। सो z कैन बी रिटन एज 1। अब 1 को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे, cos 0 डिग्री प्लस आई साइन 0 डिग्री, ये कर दिया, इस तरीके से लिखना है, देन वी हैव टू राइट इट एज पावर 1 अपॉन 6। अब cos 0 में एक वर्क हम करेंगे, 0 अब ये पीरियोडिक फंक्शन है और हम जानते हैं कि आफ्टर एनी 2 पाई एंगल्स वी गेट सेम वैल्यू। इसको 2 के पाई ऐड करना पड़ेगा एंगल में, तो cos ऑफ 2 के पाई प्लस 0 तो 2 के पाई ही होगा, प्लस आई साइन 2 के पाई एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर है जो आफ्टर 360 डिग्री सेम वैल्यूज़ देती है, देयरफॉर वी ऐड 2 के पाई विद द एंगल के साथ 2 के पाई ऐड करना है और पावर्स 1 अपॉन 6 है। अब ये डिमोइवर थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे, 1 अपॉन 6 एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एक्सपोनेंट है, ये एंगल के साथ आ जाएगा, तो cos ऑफ 2 के पाई डिवाइडेड बाई 6 प्लस आई साइन 2 के पाई डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया। उसके बाद स्टेप्स क्या होंगे, सपोज यहाँ पावर 6 है, एक्सपोनेंट n वैल्यू है 6, तो हमने n-1 तक वैल्यूज़ रखेंगे और हमारे 6 रूट्स आ जाएंगे। तो नेक्स्ट
स्टेप इसको मैं इरेज करता हूँ। इसको याद रखेंगे, कॉस ऑफ 2k पाई अपॉन 6 प्लस आई साइन 2k पाई अपॉन 6। अब इसमें वैल्यूज़ रखेंगे k की। k इक्वल टू 0 रख दिया जाए तो ये कॉस ऑफ 0 डिग्री प्लस, या 0 रेडियन आप कह सकते हैं क्योंकि रेडियन में ही हमने एंगल लिखा हुआ है, तो वो तो उसमें था, तो कॉस 0 प्लस आई साइन 0, तो ये तो फर्स्ट आंसर आपका आ गया। कॉस 0 इज 1, तो ये 1 आंसर आ गया। इफ़ यू पुट k इक्वल टू 1 रखने पे देखेंगे तो कॉस ऑफ, इसको k की वैल्यू 1 रखेंगे तो इट विल बिकम पाई बाई 3, तो कॉस ऑफ पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3, तो इसका आंसर देखें, कॉस पाई बाई 3 मीन्स कॉस 30 डिग्री, अंडर 3/2 प्लस आई साइन, सॉरी, cos pi by 3 is 1/2. Cos pi by 3 is 1/2. plus I sin pi by 3 sin 60 डिग्री अंडर 3/2, एक वैल्यू ये आ गई। ऐसे ही हम k इक्वल टू 2 रखेंगे तो k 2 को रखने पर यह आ जाएगा कॉस ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई बाई 4 पाई बाई 6 मीन्स 2/3 पाई, k को 2 रखा 4/6 हो गया और 2/3 पाई प्लस आई साइन 2/3, इसकी भी वैल्यूज़ हम रखेंगे सारा। इसका 2 पाई बाई 3 का मतलब आपको, तो पाई बाई 3 60 डिग्री 120 डिग्री, तो कॉस 120 की वैल्यू और ये सारा रख देंगे। सिमिलरली k इक्वल टू 3, तो जैसे ही हम 3 रखते हैं तो ये आ जाएगा 6 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा सिंपली, तो कॉस ऑफ पाई प्लस आई साइन पाई आ जाएगा। ये थर्ड वैल्यू आ गई। ये 4 रूट्स तो हमारे ये आ जाएंगे, कॉस पाई इज़ -1, आई साइन पाई 0 हो जाएगा तो -1, ये आंसर आ गया। सिमिलरली इफ़ यू पुट k इक्वल टू अगर 4 रखते हैं, k इक्वल टू 4 रखेंगे तो 4 2 जा 8/6 मीन्स 4/3 पाई, कॉस 4 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 4 पाई बाई 3, इसकी भी टिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ रखेंगे। 4 पाई बाई 3 का मतलब है 240 डिग्री, तो कॉस 240 डिग्री की वैल्यू, साइन 240 डिग्री की वैल्यू हमको मालूम है, वो रखते जाएंगे तो ये रूट्स आते जाएंगे आपके। तो इनको k इक्वल टू 5 लास्ट आपको लिखना है, k इक्वल टू 5 प्लेस करना है इस वाले, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो इसमें k इक्वल टू 5 रखेंगे तो ऐसे रूट्स आ जाएंगे। तो इनका जो प्लेस देखा गया, अगर ये सर्किल है, आप देखते हैं कि वो जो cos 0 प्लस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा था, वो यूनिट सर्किल, उसका मॉड्यूलस यूनिट है, तो यूनिट सर्किल पे होगा। तो अगर आप इस सर्किल को लें, इस सर्किल को देखें आप, तो इस सर्किल में ये पोजीशन होगी, एक तो ये वाली है 1 + 0i 1 0 पोजीशन, एक एंगल ये वाला होगा जिसमें मॉड्यूलस 1 यूनिट है, इसकी लेंथ 1 है, और ये वाली पोजीशन आ जाएगी जैसे हमने ये कैलकुलेट किया था। हाफ एंड अंडर रूट दोनों पॉजिटिव थे, तो हाफ एंड अंडर 3/2 ये पोजीशन, ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर जो सेकंड रूट है, थर्ड रूट है उसकी पोजीशन ये वाली आएगी, यहाँ पर थर्ड रूट की पोजीशन ये होगी, ये वाली होगी। ऐसे ही फोर्थ रूट की पोजीशन आपने देखा था -1 0,
ये वाली पोजीशन आ जाएगी, 5th रूट की पोजीशन यहाँ पर आएगी, 6th रूट की पोजीशन ये वाली आ जाएगी। मीन्स यूनिट सर्किल में अगर आप, ये तो पूरा 360 डिग्री है, उसको इक्वली डिवाइड करेगा। मीन्स ये वाले जो सेक्टर्स बनेंगे वो 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री के सेक्टर्स बनेंगे। 60 डिग्री के सेक्टर बनेंगे, 60 डिग्री, इसके साथ भी 60 डिग्री, इनका डिफरेंस होगा। सो 6 रूट ऑफ यूनिटी, रूट्स ऑफ यूनिटी, अगर आप 6 रूट लेंगे, 6 रूट कैलकुलेट करना चाहेंगे क्यूब यूनिटी के 6 रूट्स, तो वो यूनिट सर्किल के को 6 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। तो एंगल आप 360 डिवाइडेड बाय 60 करके आप टोटल ये इनकी प्लेसिंग जो है, ये तो कॉम्प्लेक्स रूट देंगे, तो ये इस रंग से रूट लोकेटेड होंगे। 4th रूट था, आपने पिछला याद किया, तो वो यूनिट सर्किल को 4 प्लेसेस पर रहेंगे, दिस प्लेस, बट 6 वाले इस ढंग से प्लेस होंगे। तो सेकंड जो एप्लीकेशन था इसका वो ये है, जिसमें हम क्यूब रूट, 4th रूट, 6 रूट, 7 रूट, nth रूट्स ऑफ कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका यूज है, डे मॉइबर थ्योरम का यूज वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स, मल्टीपल एंगल आइडेंटिटीज़ का डेरिवेशन है। तो मल्टीपल आइडेंटिटीज़ को डेराइव करना अगर है तो उसको करने के लिए हमें थोड़ा स्पेस चाहिए। स्पेस के लिए हमें कॉस ऑफ, सपोज करिए कॉम्प्लेक्स नंबर है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए आप, इसका मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड मीन मॉड्यूलस इसका 1 है, और हमने सपोज कॉस 3 थीटा के लिए आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी है, तो इसको पावर 3 कर देंगे। पावर 3 करेंगे तो एक तरफ तो डे मॉइबर लगाना है और एक तरफ हमने क्यूब वाला जो फॉर्मूला है सिंपल, ए प्लस बी होल क्यूब, उससे एक्सपेंड करेंगे, तो आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस 3 इंटू ए इंटू बी आई साइन थीटा कॉस थीटा 3ab ए प्लस बी इन ब्रैकेट कॉस ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये आ जाएगा। तो इसको और थोड़ा सा सॉल्व करें, कॉस क्यूब थीटा प्लस, सॉरी इसके साथ आई था, आई का क्यूब होगा, आई क्यूब साइन क्यूब थीटा प्लस, इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट खोल लेंगे, सो ये आएगा 3i साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस ऑफ थीटा। तो ये मल्टीप्लिकेशन आ गया। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, कॉस क्यूब थीटा, आई क्यूब विल बी माइनस आई साइन क्यूब थीटा प्लस 3i, ये टर्म तो इमेजिनरी रहेगा, साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आई स्क्वायर इज -1, तो ये आपका यहाँ पर ये नेगेटिव होगा, तो -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये आ जाएगा। और इस तरफ डे मॉइबर थ्योरम का एप्लीकेशन होगा, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा। अब एक
कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट है, इफ़ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देन रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखते हैं रियल पार्ट कौन सा होगा। रियल पार्ट मीन्स विदाउट आई, द टर्म विच इज़ फ्री फ्रॉम आई। तो कॉस ऑफ 3 थीटा इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा। सेकेंड रियल पार्ट ये वाला होगा -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब सिंस कॉस का फॉर्मूला है तो ये अगर इसको कॉस में ही कन्वर्ट कर दें तो कन्वीनियंट होगा। कॉस क्यूब थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा को फर्स्ट आइडेंटिटी से हम कन्वर्ट करेंगे 1 - कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा से अंदर मल्टीप्लाई करें हम, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा होगा, -3 के साथ होगा तो मल्टीप्लाई होगा तो +3 कॉस थीटा कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा, तो 4 कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। टोटल 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस, और ये -3 और 1 के साथ और देन कॉस थीटा -3 कॉस थीटा। ये कॉस 3 थीटा का एक्सपेंशन हो जाएगा। कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा। सिमिलरली अगर हम इमेजिनरी नंबर्स को कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट्स इस लेफ्ट साइड के एंड राइट साइड के, तो आइए देखते हैं। सो बाय कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट, तो इस तरफ लेफ्ट साइड में आएगा साइन 3 थीटा और राइट साइड में वो पार्ट्स कंपेयर करते हैं आई के कोफिशिएंट। इमेजिनरी पार्ट्स मीन्स आई के कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 3, ये वाला आई इन्वॉल्व है तो ये वाला पार्ट इमेजिनरी, तो 3 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख दे रहा हूँ, ये रिप्लेस करेंगे और थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लें, माइनस साइन क्यूब थीटा -3 साइन क्यूब थीटा, इसके साथ एंड +3 साइन थीटा पॉजिटिव, तो 3 साइन थीटा एंड 3 साइन थीटा यहाँ आ जाएगा। 3 साइन थीटा पॉजिटिव है, आगे लिख लें, -4 साइन क्यूब थीटा। तो ये साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी हो गई। साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। तो ये वाला यूज़ आप देख सकते हैं, ये यूज़ है। डे मोइवर्स थ्योरम की हेल्प ली और हमने ये साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा से रिलेटेड आइडेंटिटीज़ को प्रूव किया। नेक्स्ट जो इसका एप्लीकेशन है, अगर आपने ये cos टू द पावर 4 थीटा, इसे हमने लीनियर या आप मल्टीपल्स ऑफ cos थीटा विदाउट डिग्री अगर आपने ये करना है तो बड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि इसका अगर सपोज करिए आपको एक प्रॉब्लम दी हुई है कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस cos टू द पावर 4 थीटा डी थीटा, तो इसको इंटीग्रेट करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसको हम cos के लीनियर फॉर्म में, अगर हम cos 4 थीटा cos साइन थीटा इस फॉर्म में लिखें तो इजी हो जाता है। तो देखते हैं। तो सपोज करिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है cos ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा, z का नेगेटिव पावर मीन्स 1/z, 1/z हो जाएगा cos ऑफ थीटा माइनस आई साइन थीटा, ये इसका कॉन्जुगेट होगा, z का z इन्वर्स। अब इन दोनों को ऐड कर लें, z
प्लस 1/z, z इनवर्स मीन्स 1/z, तो ये आ जाता है केवल 2 cos थीटा, इमेजिनरी पार्ट्स तो कैंसिल हो जाएंगे, और इसका हाफ z प्लस 1/z का हाफ ये cos थीटा के इक्वल होगा। तो z प्लस 1/z इज इक्वल टू cos थीटा, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हमने 4 पावर का देखना है, 4 पावर। सो वी अप्रूव्ड दैट z प्लस 1/z को मैं फिर यही लिख ले रहा हूँ, z टू द पावर -1 एंड इसका हाफ, ये आता है cos ऑफ थीटा, ये आता है cos थीटा। अब हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसकी पावर 4, इसकी पावर 4 का मतलब इसकी पावर 4 हो जाए, तो इसे हम अब 2 की पावर 4 तो ये डिनोमिनेटर में है, तो ये आ जाएगा 1/2 टू द पावर 4, ये आ जाएगा। इसको हमने बाइनोमियल से एक्सपेंड करना है, तो ये आ जाएगा z टू द पावर 4 प्लस, अब बाइनोमियल में क्या है, अगर पावर इसके एक्सपोनेंट 4 है तो कोफिशिएंट या तो कॉम्बिनेशंस वाले कोफिशिएंट आएंगे, या आप सिंपली, क्योंकि स्मॉल इंडेक्स है तो 1 4 6 4 1 ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ 4 कर दें, z की पावर 3 हो जाएगी, और एक z आएगा, z की पावर -1 एक बार आएगा, प्लस 6 करेंगे, z टू द पावर एक और रिड्यूस हो जाएगी, 3 आ रही है, इसको रिड्यूस करते जा रहे हैं, और z टू द पावर -2 करेंगे, प्लस 4 1 4 6 4, फिर 4 आ जाएगा, इस z को और डिक्रीज कर दें, और नेगेटिव वाले को एक इंक्रीज कर दे रहे हैं, 1, फिर 1 आ जाएगा लास्ट में, और z टू द पावर, ये तो क्योंकि z फर्स्ट वाला 0 हो जाएगा, z की पावर 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -4। ये एक्सपेंशन हो गया, और इसको फिर से लिखें, 1/16 2 टू द पावर 4 इज 16। अब z टू द पावर 4, तो z क्या था, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा था, z टू द पावर 4 तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा था, तो इसको ऐसे लिख दूँ मैं, cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा, ये लिख दिया। डे मोइवर थ्योरम अप्लाई की, z इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा था, मगर पावर 4 थी तो एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4, z क्यूब को मैं लिखता हूँ उसी शेप में, cos ऑफ 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा, ब्रैकेट क्लोज, z की पावर -1, इसको हमने लिखना है cos ऑफ थीटा माइनस आई साइन 3 थीटा, प्लस 6, z स्क्वायर को लिखेंगे cos ऑफ 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, ब्रैकेट क्लोज, z नेगेटिव को लिखेंगे cos ऑफ 2 थीटा सॉरी, इसको अगर हम ये जो पावर्स आई हैं z की पावर्स, और इसको अगर हम रूल लगा दें तो वो थोड़ा सा शॉर्टकट होगा, तो इसको थोड़ा सा इस स्टेप में न जाएं, इस वाले स्टेप्स में नहीं जाते हैं, देखते हैं दूसरा ट्राई करें, दूसरा तरीका ट्राई करते हैं इसको। ये तो 1/16 तक तो ठीक है, z टू द पावर 4 ये भी स्टेप ठीक ही होगा, cos ऑफ 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा, ये ठीक है अपने आप में, प्लस यहाँ पर से थोड़ा सा चेंज कर लें, z टू द पावर 3 है और z की पावर -1 है, तो z टू द पावर 2 आएगा केवल, तो 4 केवल z टू द पावर 2 है, मीन्स cos ऑफ 2 थीटा, जिसको हमने z सपोज किया है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को z सपोज किया है, cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा आ जाएगा,
प्लस मिडिल टर्म को अगर आप देखें तो z की पावर 2 है और ये है, ये तो 0 हो जाएगा, जिसको हम एक्सपेंड कर रहे थे, वर्क उसमें ज़्यादा हो रहा था, तो ये तो 0 हो जाएगा, z की पावर 0 मीन्स ओनली 6, और ये वाला हो जाएगा आपका 4, z टू द पावर ये 1 है, -3 है, -2 होगा, तो z टू द पावर -2 का मीनिंग हो गई cos ऑफ 2 थीटा तो रहेगा ही, माइनस आई साइन 2 थीटा हो जाएगा, आई साइन 2 थीटा, प्लस z टू द पावर -4 की मीनिंग हो गई cos ऑफ, इसको हम de Moivre अप्लाई करेंगे, cos 4 थीटा माइनस -4 है तो आई साइन 4 थीटा, ये आ जाएगा। तो 1/16। अब ये जो पार्ट है ये रियल पार्ट है। रियल पार्ट से एक तो तरीका ये है कि जो भी सॉल्व करेंगे, मगर हम ये देखेंगे कि रियल पार्ट कहाँ पर आ रहा है, केवल रियल पार्ट को देखें, मतलब इस तरफ में जो भी है, तो रियल पार्ट हमारा cos ऑफ 4 थीटा एक तो रियल है, ये इमेजनरी कहा जाएगा। सेकंड वाला है 4 cos 2 थीटा, ये रियल है, एंड थर्ड 6 इज ऑल्सो रियल, 4 cos 2 थीटा, 4 cos 2 थीटा इज रियल, एंड ये वाला जो cos 4 थीटा है इसको आप cos ऑफ 4 थीटा, ये रियल पार्ट है। तो ये cos टू द पावर 4 थीटा अपने आप में रियल है, तो रियल टर्म तो यही है, रियल टर्म्स ये आएंगे, तो ये हो जाएगा 1/16 cos 4 थीटा, और लास्ट में cos 4 थीटा है तो 2 cos 4 थीटा, ये आ जाएगा। cos 2 थीटा देखिए कितने हैं, प्लस 6 cos 2 थीटा, सॉरी 8 cos 2 थीटा, 4 cos 2 थीटा, 4 cos 2 थीटा, 8 cos 2 थीटा प्लस 6, तो cos 4 थीटा को जब हम ऐसे इस शेप में ले आएंगे, इसका एक्सपोनेंट रिमूव हो जाएगा, तो जब आपसे कहा जाए कि इसको इंटीग्रेट करना है, सपोज करिए इसको इंटीग्रेट करना है डी थीटा के रिस्पेक्ट में, तो आप इसको इंटीग्रेट करना बड़ा आसान हो जाएगा, डायरेक्टली आप इन्वर्स इंटीग्रल का इन्वर्स के शेप में आप ला सकते हैं, साइन के फॉर्म में आपके आंसर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट जो यूज़ है वो भी इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट यूज़ है, कि सपोज z टू द पावर de Moivre थ्योरम इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने में भी यूज़फुल है। तो एक तो ये लिखा ही है, इसके अलावा एक एग्जांपल और हम दे सकते हैं कि सपोज करिए एक इक्वेशन है पॉलिनोमियल x टू द पावर 5, x टू द पावर 4, x टू द पावर 3, x टू द पावर 2, x प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये पॉलिनोमियल तो इसको सॉल्व करना है, मीन्स x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो इसमें क्या करेंगे हम, अगर आप देखें कि अगर x माइनस 1 फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए पूरे को, थोड़ा सा एडिशन करना पड़ेगा, ये एडिशन अपना अलग से करना पड़ेगा, x टू द मल्टीप्लाई करना है इस फैक्टर से, तो x टू द पावर 5, x टू द पावर 4, x टू द पावर 3, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर आप देखें, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करना है ये, बट एडिशनली हमने एक फैक्टर और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब आंसर्स आएंगे तो एक्सपोनेंट तो 7 होगा, उसमें से एक जो x माइनस 1 है उसको हम अलग से उसको डिस्कार्ड कर देंगे, उसको लेना नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करना है, केवल 6 रूट्स को हम लेंगे, 1 को रिमूव कर देंगे, ये ध्यान रखना। तो मल्टीप्लाई करें, x से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, x टू द पावर 7, x टू द पावर 6, x टू द पावर 5 एंड दिस
ये आता जाएगा और लास्ट में x आएगा। -1 से करेंगे ये पूरा पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास केवल 2 ही टर्म्स रिमेनिंग होंगे, x⁻7 और लास्ट वाला -1 इक्वल टू 0। बस फिर वही तरीका जो हम रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए करते थे, तो x इक्वल टू आ जाएगा x⁻7 इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1⁻1/7। अब x को ये x इक्वल टू 1 को हम लिखेंगे cos ऑफ 0 प्लस I sin 0 होल टू द पावर 1/7। इसको इरेज करना पड़ेगा, स्पेस की प्रॉब्लम है, तो इसको मैं कंप्लीट ही इरेज कर देता हूँ। इसको इरेज करता हूँ। इसको इरेज करता हूँ। तो अभी हमारे पास आ गया x इक्वल टू 1⁻7th रूट ऑफ यूनिटी। तो वही एक्सरसाइज होगी जैसे हमने 6th रूट फाइंड आउट करने में किया। तो इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूँ। तो x इक्वल टू cos ऑफ 0 प्लस I sin 0 डिग्री पावर 1/7। अगला स्टेप हमारा होगा 2k पाई ऐड करना है दोनों एंगल्स में। तो x इक्वल टू cos ऑफ 2k पाई प्लस 0 प्लस I sin 2k पाई। अब डिमॉइवर थ्योरम यूज करेंगे तो /7 आ जाएगा, साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/7 से मल्टीप्लाई होगा एंगल, तो इट विल बिकम 2k पाई/7, ये आ जाएगा। अब हम वैल्यूज़ रखेंगे, k की वैल्यूज़ रखनी है। k की वैल्यूज़ ऑफ k क्या प्लेस करेंगे? k इक्वल टू 0 से 1 ये सब रखना है। 6 तक रखेंगे तो 7 वैल्यूज़ आएंगी। 0 to 6 नंबर्स हैं तो 7 वैल्यूज़ आएंगी। तो इफ़ यू पुट 0 तो फर्स्ट वाला तो वही आ जाएगा, फर्स्ट वाला x1 रूट। सॉल्यूशन है नंबर x1, वो जो हमने दिया था पॉलिनोमियल x⁻6 और ये सब एक्सप्रेशन था। तो फर्स्ट रूट हमारा यहाँ पे आएगा। इफ़ यू पुट k इक्वल टू 0 तो ये 1 हो जाएगा। और ये वही वाला 1 है जो हमने एडिशनली एक फैक्टर लगा दिया था उसके साथ। इफ़ यू पुट फॉर k इक्वल टू, ये k इक्वल टू 0 वाला था, k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1 जब हम इसमें रखेंगे तो आंसर आएगा cos ऑफ फर्स्ट रूट नंबर 2। तो इफ़ यू पुट दिस k इक्वल टू 1 देन यू विल गेट 2 पाई/7 प्लस I sin 2 पाई/7। k इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा cos ऑफ 4 पाई/7 प्लस I sin 4 पाई/7। k इक्वल टू 3 रखेंगे एंड सो ऑन। तो हम 6 तक रखेंगे, मगर उसमें वैल्यूज़ आनी चाहिए 6। रूट ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 6, देयरफॉर वी विल हैव एट मोस्ट 6 रूट्स। तो उसमें से एक रूट जो x इक्वल टू 1 है उसको हम डिस्कार्ड करेंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो केवल वर्क इजी करने के लिए किया था। तो इस तरीके से ये वाला भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि z इक्वल टू आ जाएगा -32 एंड इसका 5th रूट आ जाएगा, 5th रूट आएगा। अब -32 में 32 तो आप कॉमन ले सकते हैं, 32 का 5th रूट बाहर आएगा एंड अंदर रहेगा आपका -1 का 5th रूट, और 32 का 5th रूट इज़ 2, और ये -1 को आपने लिखना है cos ऑफ पाई प्लस I sin पाई का 5th रूट। अब यहाँ पे 2k पाई प्लस 1 पाई, 2k पाई प्लस पाई साइन 2k पाई प्लस पाई ये करेंगे, और n की वैल्यूज़ 5th रूट हैं तो
5 रूट्स आएंगे, मगर आप लिखेंगे वैल्यूज़ k इक्वल टू 0 to 4 आपने प्लेस करना है, तो सो दैट आप सारे भी रूट्स इसके 5 रूट्स इसके 32 के ये आपको मिल जाएंगे। तो इसको इरेज कर दें या हम चलें नेक्स्ट स्लाइड में। अगला जो यूज है वो यूज है ये वाला कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ हो cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस ये सारी सीरीज़ है और इसका एडिशन हमने करना है, तो ये भी अब इम्पोर्टेंट यूज़ है। इसको देखिए कैसे करते हैं। cos ऑफ थीटा प्लस cos ऑफ 2 थीटा एंड सो ऑन, ये सीरीज़ को हमने cos n थीटा तक इसको एडिशन करना है। तो ये इम्पोर्टेंट यूज़ इसका हायर एजुकेशन में और हायर मैथमेटिक्स में इसका काफ़ी यूज़ होता है। तो ये सीरीज़ है ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ और इसको हम कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, अगर ये cos थीटा प्लस ये सारा ये है, और सिमिलरली अगर एक sin थीटा की सीरीज़ भी लिख दी जाए इसी ढंग की, sin 2 थीटा सो ऑन प्लस sin n थीटा, ये आ जाएगा। अगर इसको हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, आयोटा से मल्टीप्लाई करते जाएं, और फिर ये जो फर्स्ट सीरीज़ cos की सीरीज़ एंड देन दिस सेकेंड सीरीज़ विच इज़ ऑफ sin मल्टीप्लाइड विद i, इन दोनों को अगर एडिशन कर दिया जाए तो ये शेप क्या क्या ले लेगा, cos थीटा प्लस i sin थीटा हो जाएगा। मतलब टर्म्स टू टर्म वाइज हम एडिशन करेंगे तो ये cos थीटा प्लस i sin थीटा आएगा, cos थीटा प्लस i sin थीटा, वन ब्रैकेट, इन सेकेंड टर्म विल बी cos ऑफ 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा एंड सो ऑन, 2 थीटा हो गई एंड सो ऑन। लास्ट टर्म cos ऑफ nth टर्म विल बी cos ऑफ n थीटा प्लस i sin n थीटा हो जाएगा। अब इसको यूलर थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे, और यूलर थ्योरम से हम जानते हैं कि इट इज़ इक्वल टू द e टू द पावर i थीटा। नेक्स्ट वाला हो जाएगा e टू द पावर i इंटू 2 थीटा एंड सो ऑन, आगे तक e टू द पावर i इंटू n थीटा। ये सीरीज़ आ गई। अब इस सीरीज़ को देखें तो दिस इज़ फर्स्ट टर्म, और ये इसका जो कॉमन रेशियो r है, दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस e टू द पावर i थीटा इज़ कॉमन रेशियो ऑफ दिस होल सीरीज। इट इज़ ज्योमेट्रिक से प्रोग्रेशन, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो इसका सम हम जानते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम क्या होगा, सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज़ फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इसको अप्लाई करेंगे हम। इस फॉर्मूले को, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को अप्लाई करना है, तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। तो एक बार इसको आप नोट कर लें ताकि इसको हम इरेज कर लें और दोबारा से स्पेस बना लें, और हम इसको ऐड करते हैं। तो आपने देखा ये जो सीरीज आई थी e टू द पावर i थीटा प्लस e टू द पावर 2i थीटा, इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से हम ऐड करेंगे, तो इसका जो समेशन होगा वो आ जाएगा, सम ऑफ दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज e टू द पावर i थीटा अंदर e टू द पावर r टू द पावर n, तो कॉमन रेशियो तो हमारा e टू द पावर i थीटा था, मगर उसकी पावर n होगा, तो i n थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई e टू द, ये कॉमन रेशियो r माइनस 1, e टू द पावर i थीटा इज कॉमन रेशियो ऑफ दैट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन माइनस 1, ये आ जाएगा। अब क्या करें, अब इसमें e टू द पावर i थीटा
इंटू ई टू द पावर आई एन थीटा बाई टू, ई टू द पावर आई एन थीटा डिवाइडेड बाई टू, ये वाला टर्म हम कॉमन ले लेते हैं। ये जब कॉमन टर्म होगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, कॉमन लेना मीन्स टू डिवाइड, तो इसको डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा ई टू द पावर आई एन थीटा डिवाइडेड बाई टू माइनस 1 में आपने डिवाइड किया था, 1 में भी डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ई टू द पावर माइनस आई एन थीटा बाई टू, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई, यहाँ भी कॉमन ले लें, ई टू द पावर आई थीटा बाई टू, आई थीटा बाई टू को कॉमन लेना है, कंप्लीट आई थीटा बाई टू, तो अंदर रहेगा ई टू द पावर आई थीटा बाई टू माइनस 1 के प्लेस पर आ जाएगा ई टू द पावर माइनस आई थीटा बाई टू, ये वाला हो जाएगा। अब जब ये आ गया ई टू द पावर आई थीटा, सेकेंड टर्म ई टू द पावर आई एन थीटा बाई टू अपॉन ई टू द पावर आई थीटा बाई टू, ये टर्म्स हैं, एक साथ रख लेते हैं इनको। और ये टर्म जो होगा ना ई टू द पावर आई थीटा बाई टू माइनस ये, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ई टू द पावर आई साइन, तो ई टू द पावर अगर ये होता, इसको डे मॉइवर थ्योरम से अगर एक्सपेंड करें तो ई टू द पावर आई एन थीटा बाई टू इट विल बिकम कॉस एन थीटा बाई टू प्लस आई साइन एन थीटा बाई टू। ये सेकेंड टर्म क्या होगा, माइनस होगा यहाँ पे, तो ये आएगा कॉस थीटा माइनस, तो कॉस थीटा वाले टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे, तो साइन थीटा वाले टर्म्स विद आई, तो ये रिमेनिंग होंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, और ये नेगेटिव था और वो भी नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2i साइन एन थीटा बाई 2, ये रिमेनिंग होगा। नीचे क्या होगा, नीचे भी टर्म जो होंगे यहाँ पर आई थीटा और ये होगा, तो इसमें भी 2i साइन, केवल फ़र्क है n का, तो यहाँ पर केवल थीटा है तो थीटा बाई 2 आएगा, 2i से 2i कैंसिल हो जाएगा। और ये सारी जो सीरीज़ है इसको थोड़ा सा इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर आई थीटा बाई 2, ये आई थीटा बाई 2 है और ये वाला है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आई थीटा बाई 2 कॉमन होगा, n+1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास रहेगा, ये वैल्यू आ जाएगी। चलिए इसको यहाँ साइन एन थीटा बाई 2 है, तो इतनी बात आपने याद रखनी है, तो मैं फिर से इसको इरेज करता हूँ, इसको आपने नोट करना है, तो इसको मैं इरेज ही कर लेता हूँ। ये इसको पूरा ही इरेज कर लेते हैं, पूरा इरेज कर लेते हैं इसको, ये आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आया था, सम आया था ई टू द पावर आई थीटा, और नीचे था ई टू द पावर आई थीटा बाई 2, और यहाँ आया था ई टू द पावर आई एन थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये आपने नोट किया होगा या याद होगा। और नेक्स्ट में क्या आया था, साइन ऑफ एन थीटा बाई 2 अपॉन साइन ऑफ थीटा बाई 2, क्योंकि 2i तो कैंसिल हो गया था, वो कैंसिल था। अब ये जो पावर्स है इसको कंबाइन करें तो ये बनेगा ई टू द पावर, देखिए आई थीटा और ये, तो ये बना आई थीटा बाई 2 प्लस आई एन थीटा बाई 2, केवल इतना आ गया, एंड देन साइन ऑफ एन थीटा बाई 2 एंड साइन ऑफ थीटा बाई 2,
इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करें तो e टू द पावर, ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर आई थीटा बाई 2 को कॉमन ले लें, आई थीटा n प्लस 1 आई थीटा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ n थीटा बाई 2 अपॉन साइन ऑफ थीटा बाई 2, ये आ गया। अब ये जो e टू द पावर आई थीटा n प्लस 1 बाई 2 है, इसको कॉम्प्लेक्स शेप में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में फिर से चेंज करते हैं और फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो e टू द पावर आई n प्लस 1 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू, ये था साइन ऑफ n थीटा बाई 2 अपॉन साइन ऑफ थीटा बाई 2, ये आ गया। e टू द पावर आई थीटा बाई 2, अगेन वी विल यूज यूलर्स थ्योरम, तो ये बनेगा कॉस ऑफ n प्लस 1 थीटा बाई 2 प्लस आई साइन n प्लस 1 थीटा बाई 2 ब्रैकेट इंटू साइन n थीटा बाई 2 अपॉन साइन ऑफ थीटा बाई 2। अब आप ये देखें इसमें रियल पार्ट कौन सा होगा, एक तो आई इमेजनरी पार्ट है, वो इमेजनरी जो साइन थीटा की सीरीज़ थी जिसको सम किया था हमने, वो इमेजनरी पार्ट के इक्वल होगा, और जो रियल पार्ट होगा कॉस n प्लस 1 थीटा बाई 2 इंटू दिस मच, ये वाला रियल पार्ट, तो वो रियल कॉस थीटा की सीरीज़ का सम होगा। तो हमारा सम आ गया, वो सम आप इस ढंग से लिख सकते हैं, cos of theta, cos of 2 theta and so on, cos of n theta, sum of this series is equal to cos of n plus 1 theta divided by 2 into sin of n theta by 2 whole upon sin of theta by 2। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इसका सम आ गया। और सिमिलरली साइन थीटा वाला भी सिमिलर होगा, यहाँ पे साइन n प्लस 1 थीटा आ जाएगा। साइन थीटा आप इस ढंग से कर सकते हैं, साइन 2 थीटा प्लस एंड सो ऑन अप टू साइन n थीटा, इस सीरीज़ का सम। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे चेंज आएगा केवल साइन ऑफ n प्लस 1 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ n थीटा बाई 2 एंड साइन ऑफ थीटा बाई 2। तो ये सम साइन सीरीज़ का आ जाएगा। तो ये डे मोइबर थ्योरम का एक 6th यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ का सम भी हम बार बार, आपने देखा यूलर थ्योरम का यूज़ कर रहे थे। यूलर थ्योरम इज़ नथिंग बट इट इज़ ए फॉर्म ऑफ complex, it is derived from de Moivre theorem। तो अब ये इसके अलावा हम देखेंगे कि नेक्स्ट यूज़ क्या है इसका। नेक्स्ट यूज़ डे मोइवर्स थ्योरम का बहुत सारा, जैसे फेज़र एनालिसिस है, AC वोल्टेज एंड करेंट्स आर रिप्रेजेंटेड एज रोटेटिंग कॉम्प्लेक्स फेजर्स हैं, रोटेट होंगे मीन्स n टाइम्स ये रोटेट होगा तो इसकी पावर n होगी। तो किस ढंग से हम उसको स्केलिंग करते हैं, एंगुलर स्केलिंग। तो यहाँ पर डे मोइवर थ्योरम वर्क इजी करता है कैलकुलेशन के लिए। सिग्नल प्रोसेसिंग, आप फॉरियर ट्रांसफॉर्म
एक हायर मैथमेटिक्स का पार्ट है, उसमें भी इसका यूज़ होता है। वेव मैकेनिक्स में भी जब सुपरपोजिशन और इसको हमने दिखाना हो तो वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है। तो इस ढंग से अगर हम देखें तो डी मॉइबर थ्योरम अपने आप में डायरेक्टली हो सकता है कहीं पर इसके प्रॉब्लम्स कोर्स में इंक्लूड ना हो, मगर आपने देखा पावर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स 1 + i⁸ 8 को किस ढंग से हमने सॉल्व किया, आपने फर्स्ट उसमें देखा था। सेकंड, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रूट है, ये तो आप क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, फिफ्थ रूट है, सिक्स रूट है, nth रूट्स हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स फाइंड आउट करने में डी मॉइबर थ्योरम का यूज़ होता है। से मल्टीपल एंगल आइडेंटिटीज़ हैं, जिसमें हमने मल्टीपल एंगल आइडेंटिटीज़ का सॉल्व किया था, आपको याद है। पावर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, इसमें तो आप याद करें, ये cos 3 थीटा और sin 3 थीटा के एक्सपेंशंस हमने कैलकुलेट किए थे। यहाँ पर cos⁴ थीटा को हमने लीनियर फॉर्म में उसको रख दिया था, उसकी पावर चेंज मतलब लीनियर पावर आ गया था, 1 डिग्री का पूरा एक्सप्रेशन बना था, तो वो उसको इंटीग्रेशन में बड़ा यूज़ होता है उसका, तो ये आपसे डिस्कस किया था। पॉलिनोमियल इक्वेशंस अभी एक्सप्रेशन लिया था हमने, x⁶ + x⁵ + n so on up to 1 = 0, अगर उसको सॉल्व करना हो तो किस ढंग से हम सॉल्व करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ जस्ट अभी हमने सॉल्व किया, cos थीटा + cos 2 थीटा, अगर ये एक्सपेंशन हो उसका सम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ये इंजीनियरिंग एंड फिज़िक्स जहाँ फेजर सिग्नल्स और वेव्स की बात होती है, तो वहाँ पर भी इसका। तो थैंक यू वेरी मच। डी मॉइबर थ्योरम के 2 सेशंस हो गए, तो वॉल्यूम एजुकेशन एकेडमी के वीडियोस अभी आते रहेंगे। अभी सीक्वेंस हम लोग जेई सीक्वेंस, जिसमें फ़िज़िक्स की प्रॉब्लम्स, मैथमेटिक्स की, केमिस्ट्री की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी हम तैयार करेंगे, तो आप देखते रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।